वेलकम टू वुमनिया। स्वागत है आप सभी का वुमनिया पे। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जिसके बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशन जो है वो करने जा रहे हैं। बात है नेपाल में एयर क्रैश हो गया है। जी हाँ, नेपाल में जो एरोप्लेन है वो क्रैश हो गया है। ये क्रैश कहाँ पे हुआ है? तो काठमांडू एयरपोर्ट जो कि नेपाल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वहां पे माना जा रहा है ये क्रैश जो है वो देखने को मिला है। अब अगर बात की जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसी स्थिति हो गई है एरोप्लेन की, यानी पूरा जो एरोप्लेन का आगे का हिस्सा है वो जल के राख हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, हालत जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा खस्ता है एरोप्लेन की। वहीं अगर बात की जाए इसके बारे में कुछ चर्चा, यानी कि ये प्लेन कहाँ से कहाँ जा रहा था, तो काठमांडू के जो एयरपोर्ट है वहां से ये पोखरन जो आपका पोखरा है नेपाल में, वहां के एयरपोर्ट पे जो है ये जा रहा था। यानी काठमांडू से पोखरा की जर्नी जो है ये ले रहा था। अब इसके बाद फर्दर बात करेंगे तो जैसे ही ये रनवे पे जो है टेक ऑफ करता है, उसके चंद मिनटों बाद, यानी कि उसके कुछ मिनट्स के बाद ही ये प्लेन जो है क्रैश हो जाता है। ये प्लेन जो है क्रैश हो जाता है और क्रैश होकर जमीन पे जो है एकदम जो है जोर से पटकता है। और यहाँ तक इस पूरे प्लेन में आग भी लग जाती है। आग की लपटें जो है वो ऊपर तक जो है उठने लग जाती है। वहीं अगर बात करें कितने लोग यहाँ पे मारे गए हैं, तो माना जा रहा है इस प्लेन में 19 लोग थे। 19 लोग थे जिसमें से 13 लोगों की इस समय मौत हो चुकी है एज पर द डाटा। देखना होगा अब जो प्लेन का पायलट था उसको जो है हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है पूर्ण रूप से, तो देखना होगा उसकी जान बचती है या नहीं बचती। आशा यही है कि जो है जल्दी से सुरक्षित उस पायलट को बचाया जाए। बात यह है कि ये प्लेन जो है किस एयरलाइन का था, तो सूर्य एयरलाइंस का जो है ये प्लेन था। ठीक है, सूर्य एयरलाइन का ये प्लेन था। और इस प्लेन में जो सूर्य एयरलाइन के ओनर है उन्होंने बोला है कि इस प्लेन में पहले से ही तकनीकी खराबी थी। अब बात यह है कि अगर पता है कि अगर किसी प्लेन में पहले से ही तकनीकी खराबी है तो उस प्लेन को उड़ान भरने की परमिशन ही क्यों दी गई, और अगर परमिशन दी गई तो उसमें इतने सारे लोग क्यों बैठे हुए थे। अब यहाँ पे जो ओनर है सूर्य एयरलाइंस के, उन्होंने जो है सफाई पेश करते हुए ये कहा है कि ये एयरलाइन दरअसल ठीक होने के लिए ही जो है काठमांडू से पोखरा ले जाया जा रहा था। बात यह है कि अगर प्लेन को सही कराने लेके जाया जा रहा था तो सही कराने लेके जाने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, यानी ट्रक में डाल के ले जा सकते हैं या और भी अन्य तरीके होते हैं। उसको उड़ान जो है नहीं भरने देना चाहिए था अगर पता है कि प्लेन जो है वो उड़ने की कंडीशन में नहीं है। और जो है इतने सारे लोगों का उसमें मौजूद होना ये तो कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं देता है। 19 लोग उस प्लेन में मौजूद थे और माना जा रहा है ये आम पब्लिक नहीं थी, ये सारी ही टेक्निकल टीम थी। यानी कि टेक्निकल टीम जो है ये 19 के 19 लोग जो है ये तकनीकी टीम से थे, टेक्निकल टीम से थे जिनकी यहाँ पे मौतें हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा जो है नेपाल से आज रिपोर्ट हुआ है और इसके रिगार्डिंग शॉर्ट्स ऑलरेडी ईशा मैम बना चुकी है, आप सभी लोग देख सकते हैं। रशिका मैम ने इसके ऊपर शॉर्ट्स बनाए हैं, इसकी वोकैबुलरी को कवर किया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि वुमनिया चैनल जो है कितने तरीके से इस एक न्यूज को कवर करता है। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि कई अन्य तरीकों से जो है हम एक न्यूज को कवर करते हैं। ठीक है, देन बात यह है कि 11 बजे, आज सुबह 11 बजे जो है ये इंसिडेंट रिपोर्ट होता है। और जैसे ही ये इंसिडेंट रिपोर्ट होता है और जैसे ही जो है पता चलता है तो तुरंत मीडिया में ये बात फैल जाती है और कुल मिला के एक बहुत बड़ा हादसा माना जा रहा है। जब क्रैश होता है तो आग की लपटें इतनी ऊंची होती है कि वहां जो आम पब्लिक होती है कुल मिला के आग को बुझाने के लिए सामने आती है और साथ ही साथ आग को बुझाने में सक्षम भी हो पाते हैं, बट शायद डिले हो जाता है जिसकी वजह से वो जो लोग हैं उनको नहीं बचा पाते। और यहाँ पे जो है एक भारी अमाउंट में लोगों की मृत्यु देखी गई है, हुई है। ठीक है, और आगे का जो हिस्सा है पूरा पूर्ण रूप से जल चुका है, यानी कि आगे के जो प्लेन का हिस्सा है उसमें कुछ बचा नहीं है। सवाल आमतौर पे यही उठाया जा रहा है कि जब प्लेन का आगे का हिस्सा पूरा जल चुका है तो वहां पे उसमें बैठे लोग, जो टेक्निकल टीम से लोग बैठे थे 19 लोग, वो जो है 13 तो मौतें हो चुकी हैं, ये तो ऑफिशियल डाटा आ चुका है। पर बाकियों का क्या हाल है? हाल फिलहाल में बॉडी जो है या अगर पूर्ण रूप से घायल है तो अभी उनका पता नहीं चला है। ऑलरेडी ढूंढन जो है वो हो रहा है, बट हालत आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पिछला हिस्सा जो है वो बहुत दूर जाके गिरा है और जो आगे वाला हिस्सा है वो पूरा पूर्ण रूप से जल चुका है। तो यहाँ पे ये जो प्लेन है इस तरीके से हालत इसकी हुई है। बात है ये पहला इंसिडेंट नहीं है, ये आए दिन काठमांडू एयरपोर्ट पे इस तरीके के इंसिडेंट होते रहते हैं। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पे भी सवाल उठाया जाता है और यहाँ पे तो
सबसे बड़ी लापरवाही की गई है कि पहले से ही पता था कि तकनीकी खराबी है, फिर भी उस प्लेन को उड़ान भरने की परमिशन दी। उसमें 19 लोग बैठे, जबकि पता है कि वो प्लेन जो है वो उड़ान भरने की कंडीशन में नहीं है। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही उस प्लेन ने उड़ान भरी उसके 5 मिनट बाद ही जो है कुल मिला के उसमें आग लग गई, और आग लगते ही जो है प्लेन सीधे ग्राउंड की तरफ मूव करता है और उसमें जो है कुल मिला के वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है। तो यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है पूरा, और आशा करते हैं ये दोबारा कभी नहीं होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन को जो है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज को जो है, कुल मिला के एयरपोर्ट मिनिस्ट्री को जो है कुल मिला के इसमें डिटेल में, चाहे वो कोई भी देश की हो, यहाँ पे जो है एक तरीके से इस इंसिडेंट से सीख ले लेनी चाहिए। अब इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग घुमनिया यूट्यूब चैनल को पूर्ण रूप से देखते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।